जहां हर रात सुकून से बीतती थी, जहां लोग चैन की नींद सोते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक एक घर का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर रखा सामान धीरे धीरे हवा में उठने लगा और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, बस एक अदृश्य ताकत। अगली रात फिर वही हुआ और फिर अगली। अब ये सिर्फ एक घर की बात नहीं रही, पूरा गांव डर के साए में आ गया। लोग कहने लगे, ये इंसान नहीं हो सकता, ये कोई जादुई चोर है। उसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था चिंटू। साधारण सा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बाकी लोगों की तरह डर नहीं रहा था, वो बस सब कुछ ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। एक रात चिंटू अकेले ही गांव के बाहर बने पुराने मंदिर की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे ऊपर वाले, अब समय आ गया है। अचानक मन में लगी, उसे मिल चुकी थी एक खास शक्ति। उसी रात चोरी फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार चिंटू तैयार था। तेज हवा, खुलते दरवाजे, उड़ता सामान, और तभी चिंटू ने हाथ आगे बढ़ाया। अब नहीं बचेगा तू। अचानक हवा में एक परछाई दिखाई देने लगी। पहली बार जादुई चोर सबके सामने था। वो हंसा, तू मुझे पकड़ नहीं सकता। लेकिन चिंटू मुस्कुराया, तेरी ताकत छुपने की है, मेरी ताकत तुझे देखने की। चारों तरफ रोशनी फैल गई और चोर अब छुप नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले खुशी से झूम उठे, चिंटू ने हमें बचा लिया। लेकिन चिंटू चुप था। उसने धीरे से कहा, ये असली चोर नहीं है। आसमान में एक और परछाई उभरी। तुमने बस खेल की शुरुआत देखी है। अब गांव पहले से ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी था। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अब मैं खुद आ चुका हूँ। आसमान से एक काली परछाई नीचे उतरी। धीरे धीरे उसने अपना रूप लिया। वो था असली जादुई चोर। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर अंधेरे से बना था। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन चिंटू आगे बढ़ा। तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। चोर हंसा, तेरी ताकत ऊपर वाले से आती है और मैं अंधेरे से। अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। चिंटू ने अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार चिंटू डर गया। चोर बोला, आज तेरी ताकत खत्म। लेकिन तभी चिंटू के मन में एक बात आई, असली ताकत अंदर होती है। उसने आंखें बंद की और तभी उसके दिल से एक छोटी सी रोशनी निकली। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ने लगी और अंधेरा पीछे हटने लगा। चोर चौंक गया, ये कैसे? चिंटू मुस्कुराया, अब समझ आया मैं कौन हूँ। अब दोनों आमने सामने थे। एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ रोशनी। भीषण टक्कर हुई। आसमान गरजा, जमीन कांपी और फिर एक जबरदस्त चमक के साथ असली जादुई चोर गायब हो गया। गांव वाले खुश हो गए, सब खत्म हो गया। लेकिन चिंटू ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, नहीं, वो वापस आएगा, क्योंकि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और रोशनी को हमेशा तैयार रहना पड़ता है।